तो कैसे सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, कैसे सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, कैसे सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या। क्या थोड़ा सा इस बात से भी आपको डर लगता है कि आखिर सिद्ध कैसे किया जाए? तो चलिए क्लास में आज हम यही बात करते हैं कि आखिर हम सिद्ध कैसे कर पाए किसी संख्या को अपरिमेय है या नहीं है। बेसिकली अपरिमेय है तभी सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। तो आज से क्लास में यही बात करने वाले हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आखिर हम कॉपी में प्रूफ कैसे कर पाएंगे। तो चलिए क्लास में बने रहें। तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस में। तो आज से क्लास में बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रूव √3 इज अ इरेशनल नंबर। मतलब का कि आज की क्लास में सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या, कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो √3, √5, √7, √11 मतलब सिंगल वाले जितने रूट वाले संख्या होंगे सब आपसे बन जा रहे होंगे। तो चलिए क्लास को बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। छोटा सा बात समझ लेते हैं, 2 नंबर को सिक्योर कर लेते हैं। तो चलिए, तो आज की क्लास में बात करेंगे कि कैसे सिद्ध करें, यानी कि सिद्ध करके दिखाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस प्रूफ को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं जिसको बोला जाता है विरोधाभास का नियम। किसका नियम? विरोधाभास का नियम। ठीक है, यह नियम क्या कहता है कि आपको जो मानना है उसके जस्ट उल्टा को, उस संख्या को जस्ट उल्टा मान लीजिए। मतलब अगर हमको दिखाना है कि यह एक मार्कर है तो हम माने कि यह एक बोर्ड है। अब चूंकि हम इसको बोर्ड माने तो बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या है कि इस पर लिखाना चाहिए। तब इसको देखेंगे तो इसमें लिखने का तो कोई प्रॉपर्टी, इस पर लिखाने का तो कोई चांस नहीं, तो लिखने वाला प्रॉपर्टी है। तब हम क्या कहेंगे कि हम जो माने थे कि यह मार्कर बोर्ड है, यह उसके प्रॉपर्टी को फॉलो कर ही नहीं रहा है। यानी हम माने, हमारा मानना गलत हो गया, यानी विरोध उत्पन्न हो रहा है। ये कह रहा है कि हम तो बोर्ड वाले किसी प्रॉपर्टी को, किसी गुण को नहीं रखते हैं। तो हम लास्ट में कहेंगे हम जो माने थे कि यह एक बोर्ड है, इसकी मान यह सरासर गलत हो गया, इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम लास्ट में कहेंगे इसलिए यह बोर्ड नहीं, यह मार्कर है। ठीक है, बात समझ में नहीं आया? एक बार फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमको दिखाना है कि यह एक बोर्ड है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम विरोधाभास का नियम क्या कहता है कि जस्ट कोई दूसरा मान लीजिए इसके इरेलेवेंट। तो इसको बोर्ड है, मान लीजिए कि यह कॉपी है। क्या है? कॉपी। तो कॉपी की प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर यदि एक भर गया तो हम दूसरा पन्ना पलट सकते हैं, लेकिन बताइए तो बोर्ड भरेगा तो पलट पाएंगे? इसका मतलब कि इसको कॉपी माने तो कॉपी का जो प्रॉपर्टी होता है कि हम पलट के भी लिख सकते हैं और फिर कभी नहीं मिट सकता है, वह इस प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं कर रहा है। यानी हम जो माने थे वह मान्यता थोड़ा सा विपरीत हो जा रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो हम लास्ट में कहेंगे कि भाई साहब जो हम इसको कॉपी माने थे वह कॉपी के नियम का पालन ही नहीं करता, उसके प्रॉपर्टी इसमें है ही नहीं। इसका मतलब यह कॉपी नहीं है, यह क्या है? बोर्ड है। समझते हैं? फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो विरोधाभास का नियम क्या कहता है कि जो प्रूफ करना उसका उल्टा मानिए, जो सिद्ध करना है उसका विपरीत मानिए। क्या मान लीजिए? विपरीत मान लीजिए। मतलब कि यदि हमको परिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे कि अपरिमेय, उस संख्या को क्या मान लेंगे? अपरिमेय। और यदि अपरिमेय सिद्ध करना है तो उस संख्या को क्या मान लेंगे? परिमेय। यानी कि जस्ट उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? उल्टा। चलिए प्रयास करते हैं। कुछ बात और, हमेशा कभी क्या बताइए कि 4 और 3/5 कहीं बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके बटा में 1 है, इसके बटा में क्या है? 5 है। तो जिसके बटा में 1 के अलावा कोई संख्या होता है उसको बोलते हैं भिन्न संख्या। कौन संख्या? भिन्न संख्या। और जिसके बटा में 1 होता है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। और भाई साहब कभी भी पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता है। पूर्णांक संख्या कभी बराबर नहीं होता किस संख्या के?
भिन्न संख्या का। कौन सी संख्या का? भिन्न संख्या का। ठीक है, तो यह तो एक नियम हो गया आपका और हमारा। ठीक है, इसके अलावा कभी परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होगा। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, कभी भी परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या के। कभी बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय मतलब रूट वाला, यह बिना रूट वाला, कभी बराबर होगा? नहीं होगा। तो इस दोनों का इस्तेमाल करके जब भी रूट वाला सिद्ध करने वाला प्रश्न आएगा हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो हमको क्या सिद्ध करके दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास के नियम के अनुसार हम इसको क्या मान लेंगे? जस्ट उल्टा, अपरिमेय तो परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? परिमेय। तो लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या? √3 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो भाई साहब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, इसी को तो बोलते हैं परिमेय, उसी को तो बोलते हैं परिमेय संख्या। तो यदि यह परिमेय संख्या, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? P/Q। सही है। प्रॉपर्टी अगर हम परिमेय माने तो परिमेय वाला गुण फॉलो करना चाहिए। और यहाँ लिख देंगे जहां P एवं Q सह अभाज्य संख्या है, मतलब एक दूसरे से नहीं कटने वाला, जिसका HCF 1 हो। ठीक है भाई साहब, तो हम यदि परिमेय माने तो परिमेय का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख दिए। अब दोनों तरफ करेंगे वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 के स्क्वायर, और इधर वर्ग करेंगे तो P/Q का होल स्क्वायर। तो भाई साहब क्या हो रहा होगा? 3 P² अब देखिए थोड़ा सा चालाकी करना है। 3 ऊपर P² लिखेंगे, नीचे Q गुने Q लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एगो Q को इन्हें भेज देंगे और बाकी को छोड़ देंगे। भाई साहब बस यही हो गया, कहानी खत्म। अब ध्यान समझो, इसके बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में Q है, और Q क्या है? 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। एवं Q ≠ 0, Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। तो यह कैसी संख्या नजर आ रहा है आपको? जिसके बट्टा में 1 हो, पूर्णांक संख्या। और यह कैसी संख्या नजर आ रहा है? जिसके बट्टा में 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ 3Q एक कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या, जबकि P² एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है। कैसी संख्या? भिन्न संख्या, जो बराबर कभी संभव नहीं होता है, जो बराबर संभव नहीं है। तो भाई साहब बराबर संभव नहीं, इसका मतलब है कि अब यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। किस बात पर? कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो भाई साहब किस बात पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है? कि भाई जो माने हैं √3 एक परिमेय संख्या है, इस बात पर। अतः इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता को अवधारणा लिख सकते हैं भाई। अवधारणा गलत है, गलत या अमान्य है, गलत या अमान्य है। ठीक है, तो हम जो माने थे परिमेय संख्या, यह अमान्य हो गया क्योंकि यह इस नियम का पालन नहीं किया। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है, सॉरी √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय के तो प्रॉपर्टी का पालन नहीं किया, तो कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है भैया, तो ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है बात समझ में आएगा। तो फिर आया समझ में? तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे दे,
यदि √5 कर देगा तो सब जगह सिर्फ हम √5 कर देंगे तो कहानी हमारा आ जाएगा, √5 प्रस्तुत हो जाएगा। √7 बोले तो √7, √11 बोले तो √11। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए फिर पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।